ये जो टॉपिक है एक्चुअल में ये एक छोटा सा डिराइवेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रत्ता मार के जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग रत्ता नहीं मारना, ठीक है। तो आराम से समझना चीज़ों को, और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से लिख के आना, ठीक है। देखो ये जो ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ कहता क्या है, V इज इक्वल टू आर, इतना सिंपल है ना। तो ओम्स लॉ इज नथिंग बट V इज इक्वल टू आर। V क्या है, पोटेंशियल यानी वोल्टेज बोल सकते हो, I इज करंट, और ये R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था एक फॉर्मूला क्या था, बेसिकली जो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी वो था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, R इज इक्वल टू रो, फिर मिला था L/A, ठीक है। तो R L पे डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करते हैं, कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस कम होंगे, और रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप यहाँ पे लिख सकते हो, R की जगह पे क्या लिखोगे, रो L/A, ठीक है। तो फी इज इक्वल टू क्या मिला, I रो L/A। बेसिकली ये पोटेंशियल की फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ तक इजी है, ओके। तो पोटेंशियल की यानी फी की और एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो फी की फॉर्मूला कौन सी है, फी इज इक्वल टू EL, ठीक है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। जो ओरिजिनल फॉर्मूला था ये था dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इस तरह की फॉर्मूला था। तो डी आर क्या है, लेंथ है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये dv है। तो बेसिकली इसी फॉर्मूला से ये आ गया, ठीक है। तो किस तरह से आते वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। तो अभी बेसिकली आप बोल सकते हो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या तो पोटेंशियल है या तो वोल्टेज है, ठीक है। तो ये वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे एक टॉपिक था सेकेंड चैप्टर में, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस या तो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वही है ये फॉर्मूला, फी इज इक्वल टू EL, ओके। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, इन दोनों फॉर्मूला से आप लिख सकते हो कि EL इज इक्वल टू I रो L/A, इस तरह से आप लिख सकते हो। LL कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू रो, फिर क्या लिखोगे, I डिवाइडेड बाय A, ऐसे लिखोगे। अभी डेंसिटी को लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट डेंसिटी समझा था, है ना। तो वहाँ पे हमें क्या मिला था कि जो करंट डेंसिटी है J, दैट इज इक्वल टू क्या है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। कितना ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसे हमने क्या नाम दिया था, करंट डेंसिटी, ओके। तो I/A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, J लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप लिख सकते हो J रो, ठीक है। रो मतलब रेजिस्टिविटी, ओके। लिख के रखना आप लोग चीज़ों को। अगर मैं J को एक साइड पे लिखूं तो हम लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय रो, तो रो को E की नीचे लेके आया, ठीक है, इस तरह से। और एक फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट क्लास में, जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओके। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या है, 1 बाय रेजिस्टिविटी, ये हमें मिला था रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का जो सिंबल था वो क्या था, सिग्मा था, ठीक है, सिग्मा। और रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या था, रेजिस्टिविटी का सिंबल रो था, ठीक है। तो बेसिकली 1/रो इज इक्वल टू सिग्मा लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ई इंटू 1/रो है ना ये, तो 1/रो की जगह पे आप लिखोगे ई सिग्मा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, J इज इक्वल टू ई सिग्मा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी एक फैक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आ रहा है समझ में, करंट डेंसिटी एक फैक्टर क्वांटिटी है। लास्ट क्लास में ये चीज़ कहना भूल गया शायद, पता नहीं क्या हुआ। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो हमने पाया था लास्ट क्लास में, J इज इक्वल टू क्या मिला था, I डिवाइडेड बाय A cos थीटा मिला था, ठीक है। इस तरह के एक फॉर्मूला मिला था लास्ट क्लास में, ओके। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू J A cos थीटा, ठीक है। तो अगर cos थीटा ऐसे इस तरह की होते हैं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वही तो है ना, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, है ना। कोई भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो तो हम लोग cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो J A cos थीटा का मीनिंग हम लिख सकते हैं J डॉट A, ओके। तो वेक्टर लगाना होगा, ठीक है, वही है डॉट प्रोडक्ट की रूल, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो J इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा और ये क्या है, साथ में E है,
तो ई और ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फैक्टर क्वांटिटी है और जे के है, जे भी एक फैक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जे के ऊपर फैक्टर है तो जे इज ए फैक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अगर हम जे के ऊपर इस तरह की फैक्टर लगाए तो सिग्मा लिखेंगे और ई के ऊपर भी फैक्टर लगाएंगे, ठीक है, एकदम सिंपल। तो जे के ऊपर हमने फैक्टर लगाया और हम क्या करेंगे, ई के ऊपर भी साथ में फैक्टर लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमने फैक्टर फॉर्म में ये J इज इक्वल टू सिग्मा ई लिखा, इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ इन फैक्टर फॉर्म। आया समझ में। तो ओम्स लॉ इन फैक्टर फॉर्म डिराइव करने देंगे आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये फॉर्मूला डिराइव कर देना, आराम से मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो ओम्स लॉ इन फैक्टर फॉर्म, ठीक है, इजी है, कर लोगे इजी। ओके, तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ को दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका मीनिंग क्या होता कि ये जो जे है मतलब करंट डेंसिटी की डायरेक्शन और जो ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट होता, ठीक है। अगर जे की डायरेक्शन ये होता, ई की डायरेक्शन ये होता, मतलब ऑपोजिट होता अगर यहाँ पे माइनस होता तो। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग जे की जो डायरेक्शन होंगे, ई की जो डायरेक्शन होंगे, दोनों सेम होंगे, ठीक है। जे की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन दोनों सेम होंगे, ठीक है। यही है फैक्टर फॉर्म, ठीक है। आया समझ में, इजी है। ओके, तो आप लोग बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में इजी लगा या टफ लगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कार्बन रेजिस्टर या तो रेजिस्टर्स के कलर कोड जो है, मतलब रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस किस तरह से कलर देख के मेजर किया जाता है, ठीक है, उस टेक्निक को देखेंगे। वहाँ पे आप सुने होंगे ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना, हैड ए वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, इस तरह की एक डेफिनेशन था, मतलब रत्ता मारने के लिए चीज़ों को। ओके, तो हम लोग देखेंगे आराम से चीज़ों को किस तरह से कलर देख के आप रेजिस्टेंस को निकल सकते हो, ठीक है, इजी है। ओके, थैंक यू।